एसजेएक्स निफ्टी दबाव में। अब यूएस में हुआ क्या, नैस्डैक पहले सबसे ज्यादा दबाव वो पॉकेट दिखा रही है। खैर अलग रीजंस होंगे। एक इंडिविजुअल स्टॉक जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, गूगल की पेरेंट अल्फाबेट, उसका स्टॉक कल फिर पिटा। परसों के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे 7-7.5% के दबाव के ऊपर कल फिर 4-4.25% के आसपास अल्फाबेट में दबाव आया। इस तरह से बिकवाली का प्रेशर वहां पे हावी हो रहा है। और प्योरली वो जो कंसर्न्स माउंट हुए, माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी के सामने ये अपना बार्ड खड़ा कर रहे थे। कल मैं जब स्टॉक बहुत गिरा था ना, तो मेरे ख्याल से 30 से 40 मिनट्स का प्रेजेंटेशन था, तो मैंने कल पूरा देखा। एक्चुअली लॉजिकल है इसका गिरना, क्योंकि चैट जीपीटी के सामने खड़ा नहीं हो सकता इस समय। तो देखा था वो पूरा, देखने लायक। वो बेसिकली वो प्योरली जैसा गूगल सर्च था, वो गूगल सर्च में बस वो विजुअली और वो सब। और कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ वहां पर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो स्टॉक ज्यादा क्रैक कर रहा था आगे जाके। लेकिन उस प्रेजेंटेशन में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, ये था कि वो सिर्फ प्योरली जैसे आज भी हम गूगल सर्च को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह की सर्च को थोड़ा सा और फिल्टर कर दिया, और उससे ज्यादा कुछ दिखा नहीं। चैट जीपीटी अलग ही एआई बॉट है। खैर, तो वो इसीलिए अल्फाबेट का स्टॉक इंडिविजुअली पिट रहा है, सिंगल आउट हो रहा है, 2 दिनों से प्रेशर माउंट हो रहा है, इसीलिए नैस्डैक का अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा स्टार्क था। लेकिन जो मोटा मोटी कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, वो जो ऊपरी स्तरों से बिकवाली लगातार रह रहे के प्रेशर हो रहा है, वो प्योरली रीएडजस्टमेंट है, जो मैं पहले भी आपको मेंशन कर रहा था। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी का जो डर, या फिर हम लोग जो फैक्टर इन कर रहे थे, हम लोग मतलब चाहे वो इक्विटी के मार्केट्स हो, चाहे क्रेडिट मार्केट्स हो, ये सब क्या डिस्काउंट करके चल रहे थे। यूएस में एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ पॉलिसी जल्द लौटता हुआ नजर आएगा, और इसी उम्मीद पे अच्छे मूव्स आए थे। वो सारे फिजल आउट हो रहे हैं, इसीलिए वो रह रहे कि आप मुनाफा वसूली का दबाव देख रहे हैं। और ये सिनेरियो जो अब तक डाइजेस्टेड था, इंक्रीजिंगली अनलाइकली है कि प्ले आउट होगा उस लेबर मार्केट की रिपोर्ट के बाद से। तो वो कंसर्न धीरे धीरे रह रहे के माउंट हो रहे हैं। और ऐसे में अब धीरे धीरे करके फेड के जो अलग अलग ऑफिशियल्स उनकी कमेंट्रीज, आज भी वहां पे यूएस में जब मार्केट्स में प्रेशर आया था, तो सब बातचीत यही कर रहे थे कि अभी 2 फेड ऑफिशियल्स की फ्राइडे को कमेंट्री आनी, मतलब उनके लिए दोपहर में, हमारे लिए आज रात में आने वाली होगी। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर आज फिर स्केड्यूल्ड है एक स्पीच के लिए। फिलाडेल्फिया के फेड प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्कर साहब की एक स्पीच स्केड्यूल्ड है। बाजार अब इन्हीं पे होप्स हैं कि इन्हीं से कुछ क्लैरिटी मिलती हुई नजर आए, इनसे समझ में आए कितनी हॉकिशनेस का तड़का दरअसल लग गया है। तो स्पीचेस अवेटेड होंगी, और इस समय बस वो रिकैलिब्रेशन हो रहा है मार्केट्स में, और कुछ नहीं। और जो लोग मानते हैं वो कह रहे हैं कि टेक्निकल सेट प्ले हैं, लार्जली एडजस्टमेंट इस समय स्क्रीन पे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्लोबली ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव रह के आ रहा है, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। यह है कहानी ग्लोबल मार्केट्स की। तो क्यूज थोड़े से खराब क्या, निगेटिव रखते हैं आज के क्यूज, और वो दिख भी रहा है। एसजेएक्स निफ्टी दवा आपको प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अप्रोच क्या रखें मार्केट्स की, करना क्या चाहिए। कल लार्जली तो वैसे दायरे में ही एक्सपायरी का कामकाज, लेकिन हमने एक समय 17,800 के नीचे और 17,900 के ऊपर दोनों तरफ बाजार को जाता हुआ देखा, पर सिमट के रह गया उसी दायरे के अंदर। वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। खैर डेटा पॉइंट यह है कि एक्सपायरी का दिन तो वो